हाँ सर, मैंने आपको अभी क्वेश्चन सेंड किया है। जी जी। तो एक मिनट, तो इसको तो, देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल एक्स, जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा है ना, जैम 2025 में आया है, गुप्ता कपूर का क्वेश्चन है ना? नहीं सर, किसका है? फोर्थ क्वेश्चन का बात कर रहे हो ना आप? हाँ, फोर्थ का। वो पीवाई क्यू का है? पीवाई क्यू नहीं नहीं। सर, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ना, इलेक्टिव कोर्स था, उसकी बुक का है। वाह, ये क्वेश्चन जैम उसका 2025 में आया है। अब देखो, जैम 2025 का पेपर, इसमें आया हुआ है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन। अच्छा। मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, बस ये यहाँ सब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्टिव में बना के दिया है ये। अच्छा सर। सो जैम या गेट में भी, जैम या गेट 2025 में किसी एक को 25 के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये है कि ठीक है, सर तो फिर इस सर फिर इसका मतलब जैम वाले कॉपी करके करते होंगे कुछ सम। वो हमारे आपके जैसे कोई टीचर ही तो है, मतलब कोई भगवान तो है नहीं। जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो वैसे ही कोई आईआईटी में प्रोफेसर है हमारे जैसे ही, मैं भी 2 साल बाद आईआईटी में प्रोफेसर बन जाऊँगा। मतलब मेरी कोशिश तो वही है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं आईआईटी ज्वाइन कर लूँ। तो ये है कि तो हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही कोई लोग हैं ना, तो या तो क्वेश्चन नया फ्रेम करेंगे, नहीं तो सोचेंगे चलो कहीं देखते हैं कहाँ क्या क्वेश्चन मिल जाता है, जहाँ मिल गया। या कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उन्होंने खुद अपना नया क्वेश्चन बनाया हो, वो वहाँ से मैच कर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है मतलब, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बनाएंगे तो जैसे 2 आदमी हो सकता है सेम चीज़ सोच ले, कि जिस बुक से आप उठाए हैं उसके जो ऑथर है जो सोचा, हो सकता है जिन्होंने पेपर बनाया जैम गेट का 25 का, उनके दिमाग वही चीज़ आया, या हो सकता है वो कॉमन पर्सन ही हो। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई इंसान ही तो है, तो कुछ भी हो सकता है। ये है। या उठा भी सकते हैं, उसमें क्या है, वो डिफरेंट बुक खोल के देख रहे होंगे कि चलो कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, तो उनको लगा ये ठीक क्वेश्चन लग रहा है, चलो उठा लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम द वैल्यू, तो इसका जो सपोर्ट आपको दे रखा है, अज्यूम वैल्यू मतलब सपोर्ट है, तो सपोर्ट आपके पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और आपको बता रखा है इन्होंने कि x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1, तीनों इक्वल है। फिर x इज इक्वल टू 1, अच्छा इसके जैसा है ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 आपके पास इक्वल है। फिर आपको ये कह रहा है कि 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 पे है, वही प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 भी है। इतनी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। नेगेटिव नंबर प्रोबेबिलिटी सेम है, फिर आपका पॉजिटिव पे सेम है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। तो क्वेश्चन है ऑब्टेन द पीएमएफ ऑफ x, तो मुझे पीएमएफ निकालना है। तो पीएमएफ ये टेबल है आपका, ये x हुआ, ये px हुआ। आपने ट्राई किया है? तो सपोर्ट है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो मुझे इन हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ट्राई करो, उसमें क्या दिक्कत है, अलग अलग मान लो, बस आपको। हाँ सर। हम्म सर किया था ट्राई, तो उसका वन होता है एक, तो उसका चलो, पीडीएफ का सम वो भी उस तरह से मान लो किया ये था, और P1 उसको मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक। हाँ सर, मैंने भी ऐसे किया था बट ठीक है, हुआ नहीं। तो अब देखो, x लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? लेस देन 0 में कौन कौन नंबर है, यही ना। नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, हाँ सर, -3, -2, -1। है ना। P1 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 मान लिया, इसको P2 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 मान लिया, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, तो नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, -1, -2, है ना। -3। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो -3, -2, -1, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 3P1। -6। नहीं, है ना, ये P1 P1 P1, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, प्रोबेबिलिटी। हाँ सर। और ऐसे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव,
तो ये आपका हो गया 3p2, तो ये बोल रखा है इक्वल है। तो एक चीज यहां से समझ आ गया कि अच्छा p1 और p2 तो दोनों इक्वल है ना। और यही प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 की भी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 टाइम p1, और p1 p2 इक्वल ही है, तो मान लेते हैं इसको p के इक्वल। तो कहने का मतलब ये टेबल थोड़ा अब सिंप्लीफाई हो गया। तो अब ये टेबल कैसा हो गया, देखिए इसको मैं इम्प्रूव कर देता हूँ। तो अब ये प्रोबेबिलिटी जो हमने लिखा था वो ऐसा हो गया, p p p 3p फिर p p p, टोटल सम कितना होना चाहिए 1। 1 तो टोटल ऐड कीजिए कितना हो गया, 9 हो गया सर, 1/9 आ गया, मतलब एक का। हो गया हाँ बस। हाँ तो इन सर। सबको आपने ऐड कर दिया, तो हाँ 9p को सर। 1 होना पड़ेगा, तो p को 1/9 होना पड़ेगा। अब ये सब आ गया फिर से, तो इसको और इम्प्रूव कर लो आप। तो यहाँ से px जो है ये 1/9 1/9 1/9, ये 3/9, फिर हाँ सर। 1/9 1/9 1/9, बाकी चीज़ें निकाल लो। ये pmf आ गया, पहला पार्ट हो गया। सर इसका बस एक थर्ड पार्ट बता दीजिए। हाँ थर्ड पार्ट जो है आपका कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब ना ये पीएमएफ आ गया, अब सीडीएफ पूछ रहा है आपसे, सीडीएफ निकाल लोगे, है ना। दूसरा पार्ट में हाँ सर। सीडीएफ, ये पीएमएफ आ गया, दूसरा पार्ट में सीडीएफ पूछ रहा है। सर वो तो ती- हो जाएगा। हाँ तीसरा पार्ट में पूछ रहा है ऑब्टेन द पीएमएफ ऑफ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बन गया, डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट। तो ये y दे दिया आपको 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये थर्ड पार्ट है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि भाई x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और y है 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो अब मुझे y का पीएमएफ निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पीएमएफ ऑफ y। तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या कहा, डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले y का सपोर्ट निकालो। तो x का जो सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप y का सपोर्ट निकाल लो, क्या क्या होगा। तो बताइए y का सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे, एक एक करके x वाला सपोर्ट पुट करते जाइए। जैसे x -3 है, तो x को -3 रखो, बताओ y क्या आएगा, ये देखना है। तो -3 पुट सर कीजिए। सर सीधा भी निकाल सकते हैं ना, जैसे x का रेंज है -3, नहीं नहीं, बट वो तो कॉन्टिन्यूस में हुआ। हाँ ये डिस्क्रीट है, तो पॉइंट हाँ वाइज, जैसे सर। मैंने कहा ना x बिलोंग्स टू दिस, हाँ तो सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ y बिलोंग्स टू व्हाट, क्योंकि सपोर्ट अगर काउंटेबल है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। मतलब उसका एक एक पॉइंट आएगा कोई हाँ तो जैसे आप अगली x लाइन पे। x की जगह -3 रखो, कोई एक पॉइंट आएगा, हाँ सर। x की जगह -2 रखो, कोई पॉइंट आएगा। जहां दो पॉइंट पे सेम आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी उस पॉइंट, इस तरह से। सर इसके बाद क्या करना होगा, वो हो जाएगा, तो हिंट दे पहले दीजिए बस, हो पहले जाए। आप सपोर्ट निकाल लो, जो भी पॉइंट्स आया, मतलब कुछ एग्जांपल के लिए मान लो 0 रखा हमने, तो जब 0 रखेंगे तो 4 आएगा, ठीक। 1 रखेंगे तो 4 2 6 4 10 आ जाएगा, ठीक है 1 रखने पे। 2 रखने पे 8 प्लस 6 प्लस 4 18 आ गया सर, 18 हो 18। गया। तो ये हाँ हमने सर। 0 1 2 3 रख देते हैं, 9 2 18 प्लस 9 प्लस 4 31। 31। सो हाँ ये सर। तो 0 1 2 3 रख दिया हमने। अब ऐसे ही जो बच गया वो रख ही देते हैं, चलो। तो -1 रख दो आप, तो 0 1 2 3 पे ये आ गया, 3 हो जाएगा 0 -1 पे। 1 2 3 पे हो गया ना। सो अब मैं क्या करता हूँ, -1 रखता हूँ अब, तो -1 पे 3। क्या 3 आ जाएगा। 3। ओके चेक कर लीजिए, -2 रखिए अब, 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया। फिर -3 रख दीजिए, 13 से आ गया, 13 आ गया। पक्का। सो हाँ -3 ना, सर। तो 9 दूनी 18, 18 में से 9 है ना, 18 4 22 में से 9 घटा दीजिए, सो हाँ सर। 13 आ गया। तो ये आपका सपोर्ट आ गया y का, है ना, y का रेंज आ गया। अब एक एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा, कहीं रिपीट तो किया नहीं, तो ये तो 1 1 फंक्शन हो गया, मतलब y इज अ 1 1 फंक्शन ऑफ x एक्चुअली। क्यों, क्योंकि डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिला ना हमें, तो और आसान हो गया ये। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, y का pmf निकालना है। सो y की वैल्यू क्या क्या आई, जैसे यहाँ से लिखेंगे 13 6 3 4 10 18 31, ठीक है। सो अब क्या करेंगे आप, y बराबर 13 कब आया था, तो आपको याद है मैंने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हमने बनाया, -3 पे 13 था, -2 पे 6 है, -1 पे 3 है, 0 पे 4 है, 1 पे 10 है,
2 पे 18 है, 3 पे 31 है। तो मतलब y बराबर 13 की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी x बराबर -3 की है। कितना? तो यही PMF रिपीट हो जाएगा, 1/9, 1/9, 1/9, 3/9, 1/9, 1/9, 1/9। सर अगर वन वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होता तो फिर क्या होता? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली कि ये कैसे लिखा मैंने। तो जैसे मुझे अब y बराबर 13 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक? तो हम क्या करेंगे कि y मेरा क्या है, जब मैंने आपको थ्योरी आप पढ़ोगे, इसलिए डिवीजन जरूरी, जो पढ़ाया ना उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 13, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए। सो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी वही जो क्या -3, और दूसरी क्या आएगी, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, मिडल टर्म स्प्लिट। सो 9 दूने 18, ठीक है ना? 6 शायद, हाँ तो देखना पड़ेगा। तो 6 माइनस 6 आ जाएगा शायद सर। 6 आ जाएगा, देख लो। तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x बराबर -3 प्लस x बराबर 6, ठीक? तो 6 तो x के सपोर्ट में ही नहीं था ना, 6 तो x में सपोर्ट में था ही नहीं, तो इसकी हाँ सर, वो प्रोबेबिलिटी 0 जीरो हो हो गई। जाएगा। तो -3 पे 1/9, इस पे 0, तो 1/9। अब क्वेश्चन था मान लो रिपीट होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप कह रहे थे रिपीट होता तो क्या होता, अगर इसमें आ गया होता एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए -3 और -2 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो -2 और -3 वाला ऐड हो जाता। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर -3 पे और -2 पे सेम ही आ जाता, रिपीट कर जाता, -3 x को रखे तब भी y 13, और अगर ऐसा होता कि -2 y को रखे तब भी 13 आ गया, तो रिपीट कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों वाला ऐड हो जाएगा। तो 13 पे जब y की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे तो -3 और -2 जो x पे प्रोबेबिलिटी है वो ऐड हो जाएगा। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आ हाँ जाएगा। सर, थैंक यू सर। जी ठीक है ना, तो हो गया आपका। तो चलिए जी, थैंक यू। बाकी किसी और? सेंड किया। हाँ हाँ जी, तो